तो नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि कोशिश है कि एक ही क्लास में सब कवर हो जाए। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो देखते हैं कि क्या है उसमें कुछ। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ठीक, देखिए, गौतम बुद्ध को एक उपाधि दी गई है, वो उपाधि है लाइट ऑफ एशिया के। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ हैं। क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में क्वेश्चन बनता है, और यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे आप? इसको याद रखने का एक छोटा सा लॉजिक है। देखिए, ब से बुद्ध की जन्म की बात कर रहा है, और ब से वस्तु यानी कपिल वस्तु में हुआ, और लुम्बिनी यानी बिनी, लुम्बिनी यानी कि बिनी, यानी कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बचपन का नाम, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम से, यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की इन्होंने, अलार कलाम से। तो क्वेश्चन बनता है आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। यहाँ से एक आपका हो गया कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक, देखिए, बात किया जाता है गौतम बुद्ध के जन्म। देखिए, जन्म के बारे में तो हो गए। ठीक, अब इनके ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित कुछ तथ्य है कि देखिए, गौतम बुद्ध को बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, गौतम बुद्ध को बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो वो हो जाता है आपका निरंजना, यानी फल्गु नदी के किनारे। ठीक, अब इनके उपदेश से संबंधित है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहाँ दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक, चलते हैं आगे। अब गौतम बुद्ध ने तो उपदेश दे दिया सारनाथ में, लेकिन उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। इसको भी याद करने का एक छोटा सा तरीका है। जब जैन धर्म बताएंगे तो आपको बताएंगे कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए, बुद्ध धर्म में 2 शब्द है और पाली भाषा में भी 2 शब्द है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। देखिए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश
श्रावस्ती में दिए। और बात की जाए बुद्ध की मृत्यु, तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ। ठीक, सिर्फ इतना ही देखिए कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ है। देखिए, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार उनके मृत्यु को भी कुछ नाम से जाना जाता है। अब वो है उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण। कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना जरूरी है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात करेंगे, जैसे उस समय जब बुद्ध के समय कुछ सभाएं हुई थी, तो वो है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि गौतम बुद्ध के समय 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। ठीक, गौतम बुद्ध के समय 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, और वो इस प्रकार है जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसी को समझेंगे और याद करेंगे। देखिए, बात की जाए कि जो प्रथम सभा थी, यानी बौद्ध धर्म की जो प्रथम सभा थी, वह 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। ठीक, 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध सभा की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। तृतीय की बात की जाए 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। और चतुर्थ सभा की बात की जाए तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में हुआ था। इसको एक बार और देख लेते हैं। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह में, द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में, तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में हुआ था। देखिए, थोड़ा इसमें अब बात करेंगे कि ये किन किन शासक के समय हुआ था, उस समय कौन, किसका शासनकाल था, कौन शासन कर रहे थे। तो उसको अगले स्लाइड में देखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध सभा है, वो तो आप याद करें कि प्रथम बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। तो उस समय शासक कौन था, तो प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक था अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। उसी तरह द्वितीय कब हुआ था, अभी हमने बताया कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, वैशाली में। और उस समय शासक था, यानी कि द्वितीय बौद्ध समय के शासक था कालाशोक। तृतीय की बात करेंगे, तृतीय कब हुआ था, तो तृतीय हुआ था 255 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय शासक थे आपके अशोक। और अंतिम यानी चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय शासक थे कनिष्क। तो इसको आप एक बार 2 बार देख करके आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए, अगर बुद्ध से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सिर्फ इतना ही में से आएगा, 100% इतना में से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। धन्यवाद।